सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की रिपोर्ट, जिसके अंदर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में हम आपको बताते हैं। इस रिपोर्ट की पहली बड़ी खबर यह है कि आतंकवादी है पाकिस्तान। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, और ये कह कौन रहा है, ये कमाल की बात है। अफ़गानिस्तान, जी हाँ, अफ़गानिस्तान की पूर्व सरकार हो या ये तालिबान हो, दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को आतंकवादी कह दिया है। यूएनजीसी की मीटिंग में, यानी यूएन की स्पीच में, पाकिस्तान के अमरीकी जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने स्पीच दी जिसके अंदर उन्होंने कई सारी बातें कहीं, भारत का भी मुद्दा उठाया, कई सारे मुद्दे उठाए। इसी बीच में उन्होंने टीटीपी, जी हाँ, टीटीपी को भी आतंकवादी कह दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि टीटीपी खुद पाकिस्तान में मौजूद है और टीटीपी से खुद पाकिस्तान का ख़तरनाक टकराव चल रहा है। शहबाज शरीफ ने टीटीपी को आतंकवादी कहकर बड़ी मुसीबत में आम नागरिकों को, पाकिस्तान के नागरिकों को डाल दिया है। बात यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने ISIL के को भी आतंकवादी, अलकायदा को भी आतंकवादी करार दिया। इसके अलावा ETIM और IMU जैसे ग्रुप को भी संबोधित करते हुए करार दे दिया आतंकवादी। जिसके बाद अफ़गानिस्तान को जब इस तरह की बातें सुनने को मिली और तालिबान को भी आड़े हाथों लिया, तो आपको बताऊं, उन्होंने अपनी स्पीच में यह भी कहा कि अफ़गानिस्तान से जो बॉर्डर है वो क्रॉस करके अफ़गानी और तालिबानी आतंकवादी अंदर आते हैं पाकिस्तान में, और अफ़गानिस्तान जो ये तालिबान जो है ये ख़तरनाक संगठनों को पनाह दे रहा है। अलकायदा को भी उधर का बता दिया, टीटीपी का वो इधर का बता दिया, मतलब सारे संगठन वहाँ के बता दिए, जिस पर तालिबान भड़क गया। लेकिन पहले मैं आपके सामने वो वीडियो शहबाज शरीफ का चलाना चाहता हूँ, देखिए। पाकिस्तान shares the key concern of the international community regarding the threat posed by the major terrorist groups operating from Afghanistan, especially ISIL-K and Tehreek-e-Taliban Pakistan, as well as Al-Qaeda, ETIM and IMU. They all need to be dealt with effectively and comprehensively with the support and cooperation of the interim Afghan authorities. In turn, the international community should address Afghanistan's dire humanitarian needs. अब अफगानिस्तान पर इस तरह के आरोप लगाने के बाद जो अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई हैं वो भड़क गए। पाकिस्तान को उन्होंने सीधा आतंकवादी कह दिया, कहा कि आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला यही पाकिस्तान है और आतंकवादी गिरोह को समर्थन देने वाला यही पाकिस्तान है। साथ में भाई बात करें तालिबान की, तो तालिबान भी भाई बुरी तरह से भड़क गया। तालिबान ने कह दिया कि हमारे मुल्क में, अफगानिस्तान में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है, हथियारबंद ग्रुप नहीं है जो किसी के लिए खतरा हो। ये शहबाज शरीफ का झूठ है, मक्कारी है, और अपने सारे इल्ज़ाम अफगानिस्तान पर डालकर खुद को साफ करार देने की कोशिश की गई है। वहीं अफगानिस्तान के अमरुल्लाह सालेह की बात करें तो अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान और पाकिस्तान दोनों को ही आड़े हाथ ले लिया और दोनों को ही आतंकवादी करार दे दिया। कहने का मतलब यह है कि एक दूसरे को आतंकवादी आतंकवादी कह रहे हैं। इसी बीच में अफगानिस्तान की पूर्व सरकार ने भी और तालिबान ने भी पाकिस्तान को आतंकवादी घोषित कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दूं एक और बड़ी खबर, आपको बताऊं कि कमला हैरिस अभी दूसरे इलाके का, मतलब ये समझ लीजिए कि एशिया का दौरा करने वाली हैं, जिससे पहले ही अमेरिका ने साउथ कोरिया के बेहद करीब, बिल्कुल साउथ कोरिया ही मान लीजिए, साउथ कोरिया में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया था। आपको बताऊं कि इसी बीच में जब कमला हैरिस आने वाली हैं और अमेरिका ने धमकी दी थी कि कोई भी हरकत नॉर्थ कोरिया ना करे, किम जोंग उन की सरकार ने, नॉर्थ कोरिया ने पनडुब्बी से खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी है, जिसने अमेरिका को डरा दिया है। क्योंकि अमेरिका ये सोच ही नहीं रहा था कि हमारी सबसे बड़ी दिग्गज नेता वहां जाएंगी और नॉर्थ कोरिया ऐसा कर देगा। अब नॉर्थ कोरिया कभी भी बैलिस्टिक मिसाइल दागता है या कुछ भी हमला करता है या टेस्ट करता है, तो बड़ी बात बता दूं कि दुनिया की तरफ वो बताता नहीं है किसी को। ये जानकारी साउथ कोरिया की तरफ से दी गई, जिसके बाद जापान के डिफेंस मिनिस्टर सामने आए
और उन्होंने इस बात को बताया कि नॉर्थ कोरिया ने जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी वो हमारे यानी जापान के बेहद करीबी इलाके में आके गिरी। इस बात से क्लियर हो गया है कि नॉर्थ कोरिया अमेरिका पर बुरी तरह से भड़का हुआ है। आप बताऊं, रूस ने बुरी तरह से अमेरिका को रगड़ के रख दिया है। एक बार फिर से रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बड़ी बात चीन के लिए कही। चीन के पक्ष में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब से नैन्सी पेलोसी चाइना गई हैं तब से तनाव बढ़ गया है, जबकि मना किया गया था कि अमेरिका ऐसा काम ना करे जिससे माहौल खराब हो। अमेरिका ने माहौल खराब किया। चाइना बिल्कुल आज़ादी के साथ बड़े ही प्यार मोहब्बत से और लोकतांत्रिक तरीके से ताइवान को अपने मुल्क चाइना में जोड़ना चाहता है। वन चाइना वन पॉलिसी सारी दुनिया जानते हैं, लेकिन कुछ बाहरी देश और यह अमेरिका माहौल को खराब कर रहे हैं और ताइवान को भड़का रहे हैं, और ऐसा करके अमेरिका आग से खेल रहा है। Мы встречаемся в непростой драматический момент. Кризисные явления нарастают. Положение в области международной безопасности стремительно деградирует. В дополнение ко всему затеяли игру с огнем вокруг Тайваня, обещая ему к тому же военную поддержку. Очевидно, что пресловутая доктрина Монро обретает глобальный охват. Вашингтон пытается превратить весь земной шар в свой задний двор. वहीं पर चीन के प्रतिनिधि वांग यी ने यूएन में कहा कि जो भी देश चाइना और ताइवान के एक होने के बीच में आ रहे हैं उनको बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा, उनको सबक हम सिखाएंगे और क्षेत्र में तब तक शांति नहीं होगी जब तक ताइवान और चाइना एक नहीं हो जाएंगे। एक खबर मैंने आपको कल बताई थी कि चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग वो फरार हैं, गायब हैं, नज़रबंद हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं। जब से वो मीटिंग से विदेश से लौटे हैं चाइना के मिलिट्री ने उनको गायब कर दिया है। कई तरह की खबरें वायरल हो रही थी, अफवाहें चाइना में भी सोशल मीडिया पर उड़ रही थी। अब आपको बता दूं कि चाइना की सरकार ने इसको ठुकरा दिया है। चाइना की सरकार ने कहा है कि ये ज़ीरो कोविड पॉलिसी है, यानी विदेश से आए हैं, कोरोना यहाँ ज़्यादा बढ़ रहा है जिसके चलते हुए ज़्यादातर लोग घर के अंदर बंद हैं। अब बच्चों के लिए एक जनरल नॉलेज, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट कहाँ पर है? बताइए बताइए। फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस में दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश होलसेल मार्केट है जिसमें बुरी तरह से कल आग लग गई। आग की वजह नहीं पता, लेकिन नुकसान काफ़ी बड़ा हुआ है। इसी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, उनकी भी कभी कभी रैम गायब हो जाती है और वो भी कभी हैंग हो जाते हैं। कभी वो हवा में हाथ मिलाना शुरू कर देते हैं, कभी वो स्टेज से उतरना भूल जाते हैं। एक ऐसा और बेइज्जती वाला वीडियो सामने आया है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये जो आदमी चल रहा है, ये बाइडन का बाजू पकड़ चल रहा है, ये अंधा है। बीच में से आदमी आता है, कहता भाई तुम मेरा बाजू पकड़ और चल यहाँ से, वो ले जाता है। अब बाइडन को कौन पकड़ के लेके जाए? बाइडन को ये समझ में आ रहा है भाई मुझे तो लेके जाओ, ये दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अब इन चच्चा को कौन लेके जाएगा यार। वहीं बात करूं अब कनाडा की, तो कनाडा की बड़ी खबर ये है कि कनाडा में बड़ा तूफान आया है, लाखों लोग परेशान हैं और कनाडा इस वक्त रेड अलर्ट पर है। सीसीटीवी फुटेज से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि तूफान कितना ख़तरनाक है। देखिए,
वहीं आपको बता दूं कि तुर्की के दुश्मन ग्रीस ने अपने समुद्री इलाके में अमेरिकी हथियारों को तैनात कर दिया है। अभी कुछ वक्त पहले अमेरिका से काफ़ी सारे हथियार ग्रीस ने ख़रीदे थे। अब आपको बताऊं, तुर्की ने अपने ड्रोन के ज़रिए वो फुटेज जारी करी है, ये देखिए, जिसमें दिखाया है और ख़ुद जानकारी दी है कि ग्रीस ने हथियार जो अमेरिका से लिए थे उसको एजेन आइलैंड पर तैनात कर दिया है। यानी तुर्की के ख़िलाफ़ पूरी जंग की तैयारी ग्रीस कर रहा है। वहीं आपको बता दूं कि तुर्की और सऊदी अरब के बीच में भी अब बड़ी डील होने वाली है। सबूत आपकी स्क्रीन पर हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्की के प्रेसिडेंटल स्पोकमैन डॉक्टर इब्राहिम कालीन और फाइनेंस एंड ट्रेजरी मिनिस्टर जनाब नूरुद्दीन नेबाती, जिनका नाम है, उनको रिसीव किया है। अब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और तुर्की के डेलीगेशंस आपस में बातचीत कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब और तुर्की के बीच में कई सारी डील हो सकती है। खबर ये भी चल रही थी कि सीरिया और तुर्की आपस में बातचीत कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए। सीरिया और तुर्की बिल्कुल एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि आए दिन तुर्की बिना किसी वजह, बिना सीरियन सरकार को बताए वहाँ पर अटैक कर देता है, जिसमें सीरिया के नागरिक, सीरिया के फ़ौजी और पीकेके के लोग भी मारे जाते हैं। ऐसे में खबर आ रही थी कि सीरिया और तुर्की बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच में सीरिया की सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि बिल्कुल नहीं, ये सरासर झूठ है, हम तुर्की से नॉर्मलाइजेशन के लिए कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया भर की कुछ बड़ी बड़ी खबरें। अभी और भी खबरें लेके आऊँगा, लेकिन वो मिडिल ईस्ट की होंगी। तब तक इस रिपोर्ट को देखिए, दुआओं में याद रखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।